बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज जुमे का रोज, जिसमें अहमद फरहाद की गुमशुदगी के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर बयानी इस अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। गुज़िश्ता समाअत में, जिसमें 4 दिन का पीरियड दिया गया था, वक्त मांगा गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से, और कहा गया था ये स्टेट की जानिब से, रियासत की जानिब से मैं गारंटी देता हूँ, जिम्मेदारी देता हूँ कि अहमद फरहाद को तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन आज अहमद फरहाद नहीं आए, ना पेश हुए, ना उनकी रिहाई मुमकिन है। आज जब गुफ्तगू शुरू हुई तो आज बड़े खतरनाक रिमार्क्स आए जस्टिस मोहसिन अख्तर के। उन्होंने पहले तो पूछा कि जी ये हमारे जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो किस तरह काम करते हैं। बिलखुसूस ISI के हवाले से वो पूछ रहे थे कि ये सेक्टर कमांडर क्या होता है। उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर की हैसियत एक SHO की ज्यादा नहीं होती। उन्होंने मिसाल दी कि ये तमाम लोग यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं, ये वर्दी पहन के खड़े हुए हैं, ये सब लोग ड्यूटियां कर रहे हैं। इसी तरह वो भी ड्यूटी करते हैं, अपनी फराइज सरंजाम देते हैं, लेकिन फराइज सरंजाम देना किसी कानून के मातहत होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर बयानी ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि ISI किसके अंदर काम करती है, तो उन्हें जवाब दिया गया कि ISI वजीर आजम के मातहत है और बराह रास्त उनको जवाब दें। इस पर उन्होंने कहा ठीक है, ये काम तो आसान हो गया कि जी हम वजीर आजम से पूछ सकते हैं। सेक्टर दिफा और सेक्टर कमांडर ये तो बहरहाल ना आए और ना ही सेक्टर कमांडर का बयान ले सकी पुलिस अभी तक। तो आज उन्होंने 29 तारीख को दोबारा तक मुलतवी कर दी और सेक्टर कमांडर और सेक्टर दिफा को उन्होंने 29 तारीख को ज़ाती हैसियत में तलब कर। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो अब हो रहा है ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, एक अहमद फरहाद की गुमशुदगी की बात नहीं, उसे बाजियाब नहीं कराना, हमने यहाँ पूरी कौम को बाजियाब करना। यहाँ उसके 2 मतलब लिए जा सकते हैं, पूरी कौम गुमशुदा है या वो तमाम लोग जो इस वक्त भी गुमशुदा है। आज उन्होंने गुफ्तगू में ये भी पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर बयानी ने कि जी आप ये बताइए कि हम जो गुमशुदा क्यों हो जाते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जरूरतें होती हैं और ये होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप कानून साजी कर लें, अगर कोई मुजरिम है, दहशतगर्द है, उसे गिरफ्तार करें और 90 दिन 100 दिन 200 दिन जितने दिन कानून के मुताबिक इजाजत हो आप उन्हें अपनी बात रख लें। फिर इसी असना में मारूफ साहबी हामिद मीर भी रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा जी हम इस गुफ्तगू को कैसे आम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि पैमरा ने हम पर पाबंदी लगाई हुई है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर बयानी ने कहा नहीं, आप दे सकते हैं, इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जी अब ये भी हो सकता है कि मैं ऑर्डर कर दूं कि लापता अफराद, गुमशुदा अफराद की जो हियरिंग है वो लाइव टीवी चैनल्स पर नशर हो। अब उसमें अगर इस तरह का कोई अमल शुरू हो गया तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें जो टीवी रिपोर्टर्स भी बावजूद नहीं बताते, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं वो नहीं बताते, वो बात चली जाएंगी। ये सोचना हमारे उन इदारों का काम है कि वो किस तरह हालात को ठीक करते हैं। आज ही की समाअत में ये बताया गया कि जी जो SSP ऑपरेशन ने बताया कि जी हम उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनकी मालम जब्बा में उनकी लोकेशन मिली। अब पता नहीं उनके अंदर कोई चिप लगी हुई है, मालम जब्बा में पहुंचे हुए हैं, या उनके मोबाइल की लोकेशन मिली है। जाहिर है उनका मोबाइल है, वो तो जाहिर है जिस बंदे ने या जिस इदारे ने उन्हें उठाया उसके पास है, तो उससे तो वो ले जाके अफगानिस्तान में भी रख सकते हैं, तो कहीं से भी उसकी लोकेशन बताई जा सकती है। लेकिन आज जो अदलिया और इदारों के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत है वो मजीद सख्त नजर है। फिर इसी तरह की एक तकरीब आज लाहौर हाई कोर्ट में हुई, जिसमें मलिक शहजाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू में कहा, अपनी तकरीर में कहा, उन्होंने कहा जी हम किसी के थल्ले नहीं लगने वाले, हमें कोई हमें ताबे ना बनाए, हम
कानून के मुताबिक फैसले करना चाहेंगे और करेंगे। मतलब ये कि अब लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट भी सामने आ गया। अब ये तमाम इदारे जो हैं, ये तमाम हाई कोर्ट जो हैं, वो आ गई उन इंटेलिजेंस इदारों के सामने। अब इसमें कहां जाके कमन टूटनी है ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के खिलाफ जो कुछ सेनेट में हुआ, करवाया गया, हुआ नहीं करवाया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, इनको जानबूझकर इनकी तज़हीक करने की कोशिश की गई, जो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। जब फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा किसी इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन बहरहाल एक मसला है जो चल रहा है और हम सब लोगों को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। अब अगर ये गुमशुदा अफराद की जो बात है, ये केस है, अगर लाइव नशर होना शुरू हो गया तो क्या होगा, ये सोचना हम सब। फिर दूसरा शब्द जो आधी रात को एक बहुत बड़ा नोटिस सर्व किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर तोड़ा, रात के अंधेरे में सीडी और पुलिस ने मसमार किया, क्या क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, और अजीब जाहिलाना हमारे यहाँ वो दिए जाती हैं कि जी हमने इनको 2020 में दिया, 2021 में उनको दिया, 2024 में दिया, 2025 में फला फला साहब को दिया। हालांकि वो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की मिल्कियत हो चुका था वो दफ्तर, उसके बावजूद भी अगर फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया तो दिन की रोशनी में तोड़ते, तो कोई क़यामत आ रही थी। अब मजेदार बात इसमें ये है ना, वो ये हुई कि वहां कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जो एक आमिर मुगल साहब हैं, जो नेशनल असेंबली के उम्मीदवार भी हैं, थे गुज़श्ता इंतखाबात में, और जिन्हें फॉर्म 47 के तहत हराया गया और अब वो जीतने के करीब आ रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उन पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा। क्या हमारी जहालत है और हमारा दोगलापन है पुलिस का कि एक तरफ एक शख्स पर हमला किया जाता है, उसे 16, 17, 18, 19 टांके लगते हैं, उस पर एफआईआर जो होती है, उसकी तरफ से जो एफआईआर होती है उसमें दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती, और आमिर मुगल पर दहशतगर्दी की दफात लग गई। अब पता नहीं कहां से लग गई दहशतगर्दी की, उनके पास कोई बम निकला था, वजह क्या दी गई कि उनके हाथ में एक लोहे का रॉड था, वो लोहे का रॉड वो था जो टूटा हुआ था, उन्होंने उठा के इधर उधर किया होगा, उनके हाथ में होगा, और जी इन्होंने तो हम पर हमला किया, कातलाना हमला किया, और 5-6 लोग मारे भी गए होंगे शायद। तो इस तरह की जहालतें जो है ना, वो इस मुल्क को तो फायदा नहीं पहुंचा रही, कतई फायदा नहीं पहुंचा रही। पुलिस हमारी हो या हुकूमत हमारी हो, ये जो हमारी सियासी हुकूमत है फॉर्म 47 की, इनके पास और कुछ नहीं रहा। वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत में आएंगे, जब कभी पीछे से हाथ हटा तो आपको नीचे गिरने के लिए भी पाताल ही मिलेगा, आप बिल्कुल उस जगह जा गिरेंगे जहां शायद आपको होश भी ना आए। और अगर जो केस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब वाला ने बुलाया है, अगर उसमें ना हुए मियां शहबाज शरीफ ने बाजियाब ना कराया और खुदा ना खास्ता उन पर तौहीन अदालत, मैं तो ये फोरसीन कर रहा हूं कि उन पर तौहीन अदालत ना लग जाए हुकूमत गिरने से पहले और वो फारिग ना हो जाए, और अगर वो फारिग हो गए तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के अहल हो जाएंगे, खा वो चंद रोज के लिए ही क्यों ना बने। शायद हमारे अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, जो इस मुल्क को 1993 में दोबारा ले जाएंगे, और फिर हम टेक ऑफ करेंगे और 97 तक फिर ये कई 100 अरब डॉलर खाएंगे, और इस मुल्क की अगली 50 नस्लें मकरूज हो जाएंगी। हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे जो हैं वो उस कर्ज को अदा करते रहेंगे। मजे होंगे तो शरीफों के होंगे, जरदारियों के होंगे, या इनके पालतू लोगों के। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।